अस्सलाम वालेकुम, दिस फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ और मसल लॉस के बारे में। डायबिटिक पेशेंट को मसल लॉस जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स को देखने में यह आता है कि उनका जो है वो मसल लूज़ हो रहा है और वो वीकनेस देखते हैं अपनी बॉडी में। ख़ास तौर से आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट ने कि आपके हाथ जो है वो आर्म्स इस तरफ से जो है वो लटके हुए रहते हैं, आपके पैर जो है वो ऐसा लगता है कि आपकी स्किन लटक गई है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मसल लॉस। ये मेजॉरिटी ऑफ द डायबिटिक पेशेंट इससे सफ़र करते हैं और आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप मसल लॉस किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को किस तरह मैनेज कर सकते हैं टू प्रिवेंट मसल लॉस, और आपको इसका ट्रीटमेंट भी हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, ये जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रजीम। और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने का मौका मिलेगा इन फ्यूचर, ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे डायबिटिक पेशेंट्स को फ़ायदा हो। देखिए, सार्कोपीनिया मसल लॉस को बोलते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ एज रिलेटेड। ये एजिंग से रिलेटेड होता है और आपकी जिस तरह एज बढ़ती रहती है जो है आपका मसल जो है वो लूज़ होता रहता है। लेकिन ये ज़्यादातर ख़ास तौर से बहुत सारे यंग एडल्ट्स में जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें भी देखा जा रहा है कि आपका उनका मसल लूज़ हो रहा है। अब देखें, ये आपकी डेली परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें उसमें भी जो है वो आप डेली सही से एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मसल लॉस। ठीक है ना, आपके अंदर वीकनेस है। आपकी गेट में जो है वो इट अफेक्ट्स योर गेट मतलब कि फुट बैलेंस में जो है वो आपके अफेक्ट कर सकता है ये मसल लॉस। अब देखें, सार्कोपीनिया के सिम्टम्स क्या हैं, मसल लॉस के सिम्टम्स क्या हैं। यू विल फील वीकनेस। दूसरी बात, यू विल फील लॉस ऑफ स्टेमिना। आपका स्टेमिना जो है वो नेचुरली लूज होगा क्योंकि आप मसल लूज कर रहे हैं। मसल और स्टेमिना का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। उसके बाद आप जो भी ऑब्जेक्ट पकड़े हैं, अगर ज़रा सा भी ऑब्जेक्ट हैवी हो तो आप जो है वो ऑब्जेक्ट लिफ्ट नहीं कर पाते। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मसल लॉस। आपके मसल्स में इतनी ताकत नहीं रही कि आप वो जो है वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल या यूज़ कर उसको लिफ्ट कर सकें। अब देखें इसके कॉजेस क्या हैं, मसल लॉस के कॉजेस क्या हैं, ये मसल लॉस होता किस वजह से। दिस इज बिकॉज ऑफ आपके नर्व सेल्स हैं कुछ, ठीक है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ नर्व सेल्स जो कि आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि मसल को ग्रो करवाओ। तो वो जो नर्व सेल्स में रिडक्शन हो जाती है, जो वो सही से फंक्शन नहीं करते बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर, और आपका मसल जो है वो लूज हो जाता है, आपके ब्रेन को सही से सिग्नल नहीं पहुंचता। उसके बाद कुछ हार्मोनल डेफिशिएंसीज भी जो है वो डायबिटिक पेशेंट में मसल लूज करवा सकती है। और उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन को एनर्जी में जब सही से कन्वर्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर, तो ये जो है वो मसल लॉस की तरफ बात जाती है। देखिए, मैं चाहूँगा आप वीडियो ध्यान से सुने। यहाँ से हम डायबिटीज़ और सार्कोपीनिया यानी कि मसल लॉस के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम सबको पता है डायबिटिक पेशेंट, आप सबको पता है कि इंसुलिन डेफिशिएंसी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में देखी जाती है। मसल लॉस जो डायबिटीज़ की वजह से होता है वो इस तरह होता है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से सुने। आपकी बॉडी जो है वो शुगर को यूटिलाइज नहीं कर रही टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। आपकी बॉडी जो है वो डायरेक्ट एक्सेस शुगर को यूटिलाइज नहीं कर रही, वो आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन और फैट्स को यूटिलाइज कर रही है, और वो जो एक्सेस शुगर आपकी बॉडी में घूम रही है वो आपके मसल लॉस करवा देती है। ठीक है ना, तो वो जब आप मसल आपका जो है वो फंक्शन में नहीं है और एक्सेस शुगर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो आपका जो है वो मसल लूज होगा इनिशियली। ठीक है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। और ये जो है वो डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इन्फ्लेमेशन मसल लॉस के ऊपर। अब जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जो है वो सार्कोपीनिया की तरफ जो है वो आपको लेकर जा सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपका मसल लूज हो रहा है। अब देखें, अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल ना रहें बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक, तो आपको जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की शिकायत भी हो सकती है। हमने पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ऊपर भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। जब आपका मसल लूज होगा तो आपकी जो नर्व्स हैं वो भी डैमेज होंगी, जिसकी वजह से आपको डायबिटिक या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी। अब देखें, आपको क्या करना चाहिए टू प्रिवेंट मसल लॉस इफ़ यू आर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट।
सबसे पहली बात आपको विटामिन B12 लेना है। विटामिन B12 जो है आपके मसल लॉस की वजह से आपके जो है वो न्यूरोपैथी हो गई है, मसल लॉस की वजह से नर्व्स डैमेज हो गई हैं, तो नर्व्स फंक्शन के लिए जो है वो विटामिन B12 बहुत ज़्यादा अच्छा है। और विटामिन डी इंटेक आपको करना है जो कि आपके मसल्स और आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप इन दोनों सप्लीमेंट्स के तौर पे भी ले सकते हैं आप इन दोनों वाइटामिन्स को। उसके बाद आपको प्रोटीन लेना है। देखिए प्रोटीन आपको जो है वो 1.2 से लेके 1.7 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट लेना है आपको पूरे दिन में। और प्रोटीन में आपको इंटेक करना है फिश, एग्स, फ्लैक्सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स। ये सारे प्रोटीन्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है, ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने में भी मदद करेगा। डायबिटिक पेशेंट में जो इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से मसल लॉस हुआ है वो भी मदद करेगा। और आपको प्रोटीन की जो अवेलेबिलिटी है आपकी बॉडी में उसको भी जो है वो पूरा करेगा, ताकि आप मसल जो है वो मसल जो आपका लॉस हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन जो है वो मसल लॉस को आप प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो मसल लॉस का है डायबिटिक पेशेंट में वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देखिए हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जब आप हमने जैसे पहले बात करी कि जब आप शुगर, एक्सेस शुगर को एनर्जी जो है वो एक्सेस शुगर जो है वो आपकी बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही करते हैं, तो आप जो है वो एक्सेस शुगर को जो है वो अपनी बॉडी में जो है वो यूज़ में लेकर आ रहे होते हैं। हमने इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि जब आप मसल ट्रेनिंग करते हैं तो आपका 70 to 80% मसल रिटेन कर लेता है एक्सेस ग्लूकोज या एक्सेस शुगर, ठीक है ना। तो ये आपको पहली बात इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी ब्लड शुगर लेवल्स भी जो है वो मेंटेन रखते हैं, और जितना आपका लीन मसल मास होगा उतना जो है वो आपके लिए अच्छा है डायबिटिक पेशेंट के लिए, टू प्रिवेंट मसल लॉस और टू प्रिवेंट हाई ब्लड शुगर लेवल्स। ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपके सामने रखी हैं, और अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।